ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, है ना? और इमोशनल ईटिंग की खास बात एक ये होती है कि आप जो खा रहे होते हैं, आपको मालूम होता है अच्छी तरीके से कि ये खाना आप नहीं खा रहे हैं, खाना आपको खा रहा है ना? क्योंकि बिना सोचे-समझे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपने खाने में डाल लेते हैं या पता होता है कि ये ज़्यादा है या हमें नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी पता नहीं किस वजह से बस खा रहे होते हैं, है ना? कोई नुकसान वाली चीज़ भी है सामने रखी है, मालूम है कि ये नुकसान करेगी आपको, लेकिन फिर भी खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ओके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में या टेंशन में खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की होती है, जो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और उसके बाद उनका कंट्रोल नहीं होता और उस समय जो क्रेविंग्स होती हैं या जो खाना वो खाते हैं, वो ज़्यादातर शुगरी चीज़ें खाते हैं या मैदे वाली चीज़ें खाते हैं या जो भी नुकसान करने वाली चीज़ें होती हैं ना, वही खाते हैं। अब ये कोई मतलब आप कॉन्शियसली इस चीज़ को समझे ना समझे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा करने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये पूरे टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे कि इमोशनल ईटिंग क्या होती है, हम लोग क्यों करते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, इसके लक्षण और कारण क्या-क्या होते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है, उसके लिए क्या-क्या टिप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो इमोशनल ईटिंग जो होती है ना, वो एक तरीके का एक चक्र होता है। आपको तनाव आई या कोई टेंशन आया या किसी तरीके की खुशी में भी लोग खाते हैं, हैप्पीनेस में भी लोग खाते हैं, अलग-अलग तरीका होता है, अलग-अलग उसके कारण होते हैं, उसके बारे में सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में खाते हैं, तो एक ऐसा चक्र होता है कि हम इसमें फँस जाते हैं। एक स्ट्रेस आता है, हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हमको थोड़ी-सी राहत मिलती है कि हाँ, अच्छा लगता है ना? जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है वो रिलीज़ होता है, हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है कि हाँ, हमने अपने मनपसंद का खाना खा लिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में आपको गिल्ट होता है और इमोशनल ईटिंग की एक बहुत बड़ी बात होती है कि इस ये खाने के बाद आपको सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, आपको गिल्ट होता है कि आपने क्यों खा लिया, ज़्यादा खा लिया या हमने क्यों ऐसा किया अपने साथ में। तो एक गिल्ट आता है और उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस फिर से आता है और आप फिर से खाते हैं। तो ये एक चक्र होता है जिसमें हम लोग फँसे रहते हैं और कई बार हम सोचते हैं आज खा लेते हैं, कल से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा। हम सोचते हैं आज खा लेते हैं, आज कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन ये सब कुछ इमोशनल ईटिंग के लक्षण हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं अगर, तो कहीं न कहीं आप किसी न किसी इमोशंस में, किसी न किसी चक्र में फँसे हुए हैं अभी भी, ठीक है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल ईटिंग होती क्या है उसको समझते हैं। इमोशनल ईटिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए खाना खाते हैं, भले ही हमको भूख लगी हो ना लगी हो। भूख लगना मतलब फिजिकल हंगर, एक होती है फिजिकल हंगर, एक होता है इमोशनल हंगर, है ना? फिजिकल हंगर जो होता है वो अपने समय-समय पे लगता है। जैसे सुबह का टाइम हुआ, आपको नाश्ता करना है, उस टाइम पे भूख लगती है, ठीक है? दोपहर का लंच का टाइम हुआ, आपको भूख लगती है, वो सब कुछ एक मतलब फिजिकल हंगर टाइम टाइम पे भूख लगती है। लेकिन अभी-अभी आपने मान लीजिए नाश्ता किया है, 1 घंटे बाद ही आप बोलते हैं आपको बहुत तेज़ भूख लग गई है, तो मतलब कि वो भूख नहीं है। वो आपको आपकी फिजिकल भूख नहीं होती है, वो आपकी इमोशनल भूख होती है कि आपको कोई चीज़ को देख के खाने का मन कर जाता है या आप इमोशनली कहीं कुछ भी अपने मन में दिमाग में कुछ चल रहा है या कुछ चीज़ों को आपने पैटर्न बना दिया है, उसकी वजह से आपको भूख लग रही होती है। तो वो आपकी फिजिकल हंगर नहीं कहलाती है। जितना भी आप बीच-बीच में खाते हैं, आपको कोई भी चीज़ दिख जाती है, बिस्किट दिख गया, नमकीन दिख गया, मठरी दिख गई या कोई और भी फूड आपको दिख गया जो आपको पसंद है, उसको आप पैटर्न बना लेते हैं, तो वो आपकी फिजिकल हंगर तो नहीं होती है। और जो जब आप ऐसा जो बीच-बीच में हम लोग खाना खाते हैं ना, वही खाना हमको नुकसान करता है और वही खाना जो हम लोग बोलते हैं ना हमको खाता है, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, उससे आपको कोई न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है और वो आपके वज़न को भी बढ़ाता चला जाता है, ठीक है? तो जो इमोशनल ईटिंग होती है उसमें मतलब कि हम लोग अपने इमोशंस से डील करने के लिए खाना खाते हैं।